की, हम फिक्रे हुर्रियत गाजी की, हम जुर्रत हिम्मत खालिद की। इल्हाक हमारा है नारा, हमको ये जान से है प्यारा, बातिल के लिए ललकार है, हम जा देने को तैयार है हम। अगर हम नहीं बात करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं बात करेगा। बातिल के लिए ललकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी और इस वक्त हम हमारे साथ हैं जी सरदार ओवैस लियाकत। सरदार ओवैस लियाकत यूनियन काउंसिल बंगुई में जो है नुमाइंदा हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीरी पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के, और आज हमारे मेहमान हैं जी। सबसे पहले तो आपको बड़ा शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और पुंछ टीवी के नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्योंकि कारोबारी शख्सियत है, तो क्या जहन में आई कि आज आपने कहा कि सियासत में आते हैं, क्या वजह है, क्यों आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हारून भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद ये है कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनको देखते हुए मैंने ये सोचा कि सियासत एक खिदमत का नाम है, तो इस हवाले से मैं आया हूँ कि मैं अवाम की खिदमत कर सकूँ। तो इसके लिए जो है ना, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे तो अपने अवाम को ताकि फ़ायदे पहुंचा सके। मतलब सियासत में आने का मकसद है खिदमत करना। जी जी। अच्छा नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की है कि सियासत है भी इससे खिदमत ही है, अगर समझे जाए तो। जो चक्कर वाली सियासत होती है वो ज़रा अलग सी होती है। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि आप सियासत में आए हैं, आप खिदमत के लिए आए हैं, और आपने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, गाजी मिल्लत की और सरदार खालिद इब्राहिम साहब की पार्टी। ये क्यों इंतखाब किया? किसी और पार्टी की तरफ से भी आ सकते थे, हालांकि आप चाहते तो आप किसी बड़ी मतलब ताकतवर पार्टी या हुक्मरान पार्टी की तरफ से भी आ सकते थे। वजह? जी जी हारून भाई, ये है कि हम बेसिकली शुरू से जो है ना, हम इस जमात के साथ हैं और इस जमात की हमारे इस रियासत में बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और हमने देखा है कि ये मुखलिसाना किरदार अदा कर रही हैं। तो हमने इसलिए इस पार्टी को चुना है। इसके बाद आगे अगर हम लोग अपनी JKPP को लेके चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम इसी के साथ, क्योंकि अगर हमारी जीत हो जाती है और अवाम में हम आ जाते हैं तो हम अवामी नुमाइंदे के तौर पे काम करेंगे। हम कोई जमात को लेके आगे नहीं देखिए, जो खालिद इब्राहिम साहब थे, खालिद इब्राहिम साहब ने सारी जिंदगी जो है वो हक और सच का साथ दिया, तो क्या कहेंगे, आप भी उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे? जी जी, इंशाल्लाह हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे, उसूलों की सियासत करेंगे। किसी तरक्की के काम में हम कभी किसी की भी रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी जो मामलात होते हैं उन पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यूनियन काउंसिल में, और यकीन करें कि जो हालात है वो देख के तो दिल खून के आंसू होते हैं। मुख्तसर बात यह है, लेकिन यह है कि हम तरक्की की राह में किसी की रुकावट नहीं बनेंगे, हम हर लिहाज से कम्प्रोमाइज़ करेंगे ताकि अवाम के मसाइल हल हो। एक बहुत ही ख़ास सवाल है, और ये सवाल जो है ना वो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त देख रहे हैं, कुछ दोस्तों ने मुझसे भी पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही लोगों को जवाब देंगे। कहने का मकसद ये है कि आप क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो हुकूमत एक दूसरी पार्टी की है, जैसे कि PTI की हुकूमत है। अब आप क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, आगे हुकूमत है PTI की, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आप काम कैसे करवाएंगे, कैसे काम निकलवाएंगे, क्या करेंगे, मुझे ज़रा बताइएगा। जी जी हारून भाई, अच्छा सवाल किया आपने। उसमें यह है कि अभी तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, वो JKPP की तरफ से है लेकिन अल्लाह करे मैं जीत जाता हूँ तो मैं उसके बाद JKPP का सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि मैं अवामी नुमाइंदा बन जाऊँगा और मैं अवाम के लिए खिदमत करूँगा। फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी खुशकिस्मती से हमारी MLA साहिबा हैं, तो हम जो भी मसाइल हैं हम उनकी निशानदेही करेंगे। हम उनसे ये काम मतलब हम उनके पास जाएंगे, हम कहेंगे कि भाई हमारे ये काम है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पे वर्क करेंगे और वो इन मसाइल को कम से कम करेंगे। मतलब आपको उन लोगों के मसाइल लेके उनके पास जाने में कोई आर नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई काम है। जी जी, क्योंकि लोगों का शायद ये ख्याल है कि आप जाएंगे तो शायद आप उनके साथ बैठेंगे ही नहीं, आप उनसे बात ही नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हम काम के हवाले से, तरक्की के हवाले से किसी की रुकावट भी नहीं बनेंगे, और कंप्रोमाइज़ जहाँ तक हमें हुआ हम करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे, हम मसाइल डिस्कस करेंगे। बड़ी अच्छी बात की है जी इन्होंने कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई हो, लेकिन जब मसाइल के हल की बात हो तो फिर कोई भी हो उसके साथ बैठना चाहिए और मसाइल हल करने चाहिए। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम मैदान में उतरे हैं, क्या रिस्पांस है लोगों की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हम जो सोच जो विजन लेके हम आ रहे हैं
तो मेरा ये ख्याल है कि ये बल्दियाती इलेक्शन है और यहाँ पे हमने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब हमारे आप गवर्नमेंट स्कूलों का निज़ाम आप देख लें, फिर हमारी ये जो औरतें होती हैं इनके लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह नहीं है। आप हमारे जंडाटी बाज़ार को देख लें, एक ही बैंक है वहाँ पे, कोई और मज़ीद बैंक नहीं है कुछ, मतलब इस तरह के जो हैं हमारे मसाइल, तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हमारे अपने, हम उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इन चीज़ों पे भी गौर देंगे। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है और मैं सियासत में आया हूँ। असल में सियासत आजकल ये एक बन गया खेल, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो मुझे नहीं, ना तो किसी कुर्सी ना तो किसी ओहदे की ज़रूरत है, बल्कि जो भी हुआ मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से या MLA साहिबा से यही अपील करूँगा कि वो जो मेरे वसाइल होंगे वो आप अवाम में लगाएं। हमें नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत, बस हमारा मकसद ये है कि अवाम के मसाइल। अच्छा, एक ख़ास सवाल है कि लोगों का तासर है, मेरी तरफ से नहीं, बस कुछ लोगों का ये तासर है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक मखसूस बरादरी की पार्टी है, दूसरे लोग शायद उसमें उस तरह नहीं आगे बढ़ सकते या कुछ वहाँ पे उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कोई ये बात सही है कि ये कोई मखसूस पार्टी किसी बरादरी की पार्टी है या क्या है? ये इस तरह का बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनियन काउंसिल बंगोई में अभी हमारे पास काउंसलर का मेरे पास है टिकट। बाकी वो एक हमारे साथी हैं वो धार से हैं, ठीक है, एक हमारे साथी वो पोर्ट बंगोई से हैं। और जितनी हमने मतलब विजिट किया है, तो जितनी बैकवर्ड मैं ये समझता हूँ पोर्ट और गला वार्ड है, इतना मैंने कोई यहाँ पे अपनी यूनियन काउंसिल या कोई भी एरिया हो गया नहीं देखा। तो ये तसब की कोई हमारी बात नहीं है ना, तो इस तरह अगर ऐसे होता तो हम वहाँ से किसी सुल्तान को खड़ा कर लेते। लेकिन सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो मैं ये करूँगा कि बरादरीज़म को ख़त्म करूँगा। हम सब भाई हैं, मैं हर अब्बासी जो फैमिली उनके घरों में भी जाता हूँ, मैं मुग़ल जो बरादरी, मेरा नानियाल भी है, मेरा ससुराल भी है, तो वो लोग मेरे मतलब मैं उनको अपनी फैमिली समझता हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं है, ना तो हमारे लीडरों में है और ना ये बाज़ लोग होते हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मतलब आप जो है वो बरादरीज़म के खिलाफ है। जी जी जी। वोट जो है वो मेरिट पे होना चाहिए, सलाहियत पे होना चाहिए, मंशूर पे होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, पुंछ टीवी के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कोई आप अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे ये जो बुनियादी मसाइल है, हम इनकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे ये काम हो। बाकी मैंने डिस्कस पहले भी किया था जो हमारी चीज़ें, उनमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारे मौलवी भाई हैं, मौलाना हजरात हैं, मैं इनके लिए भी वर्क करूँगा। जिस तरह गवर्नमेंट टीचर होगी तो कोई इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आप आज मदरसे में अपने बच्चों को भेजें तो वो लोग यही सवाल करते हैं, ये पढ़ेंगे कहाँ से, ये खाएंगे कहाँ से, ये शादी कहाँ से करेंगे। इंशाल्लाह हम ये इंतज़ाम भी बेहतर करेंगे। उसके बाद मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम बेहतर करेंगे ग्राउंड के हवाले से। जी, ग्राउंड के हवाले से वो चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे मैं वोट मांग रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अगले इलेक्शन में मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा, बल्कि आप लोग खुद मेरा चुनाव करेंगे मेरी प्रोग्रेस और मेरी ये चीज़ें देख के। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी नुमाइंदा है तो वो उसको अवाम में जाने की और वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो लोग मुखलिस हैं और वो लोग काम करने के जज्बे से आए तो ये चीज़ें कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से ये नहीं होगा, मेरी प्रोग्रेस देख के अगला चुनाव आप खुद करेंगे। बड़ी अच्छी बात कीजिए कि काम ऐसे करेंगे कि अगला चुनाव आप खुद करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा थे जनाब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार यूनियन काउंसिल बंगोई से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार सरदार ओवैस लियाकत। नाज़रीन, पुंछ टीवी आपके लिए हाजिर है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द में भी देखें और किसी वोट की वजह से, किसी इख्तिलाफ की वजह से, किसी ऐसे दोस्त को, किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ लड़ाई नहीं करनी कि कल इलेक्शन ख़त्म हो जाए और कोई जीते कोई हारे और आप अपनी दुश्मनी लेकर बैठे रहें। अमन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सियासत करें, वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका हक है। और 32 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसा नुमाइंदा चुनें जो आपका हो, जो आपके मसाइल को हल करे। अपने मेज़बान हारून कियानी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। इमरान खान की सोच का अमली इक़दाम, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। 31 साल बाद होंगे बल्दियाती इलेक्शन, अवाम करेगी अपने नुमाइंदों की सिलेक्शन। तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आम आदमी को शरीके इक़्तिदार करने के लिए कोशां।